रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जब हम किशोरा अवस्था के पश्चात युवा अवस्था में प्रवेश करने पर घर की सीमाओं से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना आरंभ करते हैं, तब हमें संसार व समाज के लोगों के साथ रहने का अनुभव बिल्कुल नहीं होता। हमें दुनियादारी की बिल्कुल समझ नहीं होती। उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है, जो किसी प्रकार के अच्छे या बुरे संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि उसे उचित अनुचित का ज्ञान हो पाए। उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्त के समान होती है। जिस प्रकार अच्छी या बुरी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्द पड़ता है, उस समय हम जैसे स्वभाव के लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके विचारों का हमारे मन पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। यदि किसी सुयोग व्यक्ति के संपर्क में हम आ जाते हैं तो हम में देवताओं जैसे अच्छे गुण व संस्कार आ जाते हैं। यदि किसी दुष्चरित्र व दुष्ट व्यक्ति का साथ मिल जाता है तो उसके संपर्क में रहकर हम भी दुर्गुण, बुरे संस्कार व घृणित कार्य करने वाले बनकर समाज में अपमानित होते हैं। ऐसे समय में ही हमें एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारे चरित्र व व्यक्तित्व को निखार दे। कि हम यदि ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे प्रबल होती है तथा अधिक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, तब हम उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाते और उन्हीं के विचारों व आदर्शों पर चुपचाप चलना पड़ता है। उनकी अच्छी व बुरी सभी बातों को हमें बिना विरोध के मानना पड़ता है। फलस्वरूप हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तथा हमारी सोचने समझने की शक्ति व कार्य क्षमता घटती जाती है तथा दूसरे ओर जो लोग हमसे कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले हैं, उनका साथ देना दृढ़ इच्छा शक्ति वालों के साथ रहने से भी अधिक बुरा व हानिकारक, क्योंकि वे हमेशा हमारी बात को ही ऊपर रखते हैं, हमेशा हमारी बातों को ही महत्व देते हैं, हमारी किसी भी बात का वे विरोध नहीं करते। ऐसे में सहयोग व विरोध के अभाव में हमारा व्यक्तित्व भी दब जाता है, अतः ये किसी भी प्रकार हमारा सहारा नहीं बन सकते हैं।